जय हिंद। प्रगतिशील परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले इस सीरीज को चालू रखा है, पीछे कई सारे वीडियोस बने हैं किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, महत्वपूर्ण टॉपिक पे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कोई नया टॉपिक लाया जाए। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो लगभग हर व्यक्ति के मुंह पे रहता है, जवान पे रहता है। जब कोई मनमानी काम करे या कोई इस प्रकार का मनबढ़ू का काम करे तो लोग कहते हैं कि हिटलर हो गया है, क्या तुम हिटलर है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर कौन था हिटलर, यह हिटलर कितना अच्छा था और कितना बुरा था। क्या हिटलर की संज्ञा सही में सिर्फ बुरे लोगों को दी जाती है, या हिटलर क्या था हिटलर, उसके बारे में आज हम पूरी तरीके से समझेंगे। हिटलर का शुरू से लेके उसका शुरुआती जीवन कैसा रहा, उसने अंत में ऐसी क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की जिससे कि आज लोग हिटलर को हिटलर के नाम से जानते हैं। अन्य लोगों को भी हिटलर कह दिया जाता है, क्या कारण रहा होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। यह है हिटलर, इसका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर, और ये है उसकी लिखी हुई उसके जीवन के संघर्षों की कहानी, जिस पुस्तक का नाम है मीन कैंप। इस मीन कैंप पुस्तक का मतलब होता है मेरा संघर्ष। हिटलर ने अपने संघर्षों को इस मीन कैंप नामक पुस्तक में डाला, और ये है दोनों हिटलर। ये बात तब की है जब हिटलर के कैरियर का, हिटलर के जीवन का शुरुआत हो रहा था, और ये बात है सन 1914 की। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और वह 1978 तक चला, 1918 तक चला, 1914 से 1918 तक। उस प्रथम विश्व युद्ध में हुए घटनाओं की चर्चा न करते हैं हम। उस प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर के बारे में चूंकि बात कर रहे हैं, तो हिटलर के उदय के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हुई ऐसी प्रथम विश्व युद्ध में जिससे कि हिटलर ने अपना रुद्र रूप लिया। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, और जब यह 1918 में समाप्त हुआ तो एक संधि करी गई, और उस बैठक का नाम रखा गया वर्साय की संधि। ये फ्रांस के वर्साय नामक बिल्डिंग में हुआ था, वर्साय की संधि। इसमें सभी देश के लोग बैठे, और एक संधि के तहत ऐसा, चूंकि हिटलर जर्मनी का था, हिटलर जर्मनी के होने के कारण उस समय हिटलर मात्र एक सिपाही था। तो जब ये संधि हुई तो उस समय इस संधि में तमाम देशों के लोग, उस वर्साय की संधि में ये कहा कि जर्मनी पर चार्जेस लगाए जाएं, जर्मनी पे बोझ डाला जाए। क्यों? क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ इसमें सारा का सारा गलती जर्मनी का है। चलिए आगे बात करते हैं। यह है जर्मनी, और इस जर्मनी को इस जर्मनी को इधर से ये है ब्रिटेन, ये फ्रांस तथा अन्य देश इस पे जोड़ जबड़ करके यहाँ के शासक को पकड़ के लाए, और उन पे कुछ संधि के तहत उन पे कुछ चार्ज लगाए गए, उन पे कुछ बोझ डाला गया। क्या बोझ था वो उस वर्साय की संधि में? आखिर क्या ऐसा हुआ जो कि यूं कहें कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने पे मजबूर कर दिया? तो इस वर्साय की संधि में ऐसा कहा गया कि जर्मनी के कारण ही ऐसा सब कुछ हुआ। तो ये सारे देश मिलकर, इधर से ब्रिटेन, इधर से फ्रांस इत्यादि मिलकर इस जर्मनी पे पूरा इस पे जोड़ जबरन के यहाँ के शासक को, अन्य लोगों को मारे पीटे, और यहाँ के शासक को उठा के पकड़ के ले आए पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। और वहां पे कहा गया कि जितना इसको मारने पर, जर्मनी को जितना हम लोग आक्रमण किए, उसमें जो भी खर्च आया है वो सारा जर्मनी जमा करेगा। मतलब समझिए, मरियो खाए जर्मनी, और जो मार खाने के बदले जो उसको खर्च हुआ है, डंटा जो मारने में टूटा है, वो डंटा का पैसा भी दे जर्मनी। ऐसा होता है
कि अगर आप कोई इनलीगल काम कर रहे हैं और सरकार इनलीगल बिल्डिंग बना ली है और सरकार उस बिल्डिंग को गिराती है तो वो आपसे भी पैसा ले सकती है सरकार। तो वही काम हुआ कि जर्मनी पर को मारने में या इस पे जो भी आक्रमण में जो खर्चा आया वो जर्मनी से ही वसूला गया। और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि जर्मनी ना ही नेवी रख सकती है, ना ही एयरफोर्स रख सकती है, ना ही वो पनडुब्बी रख सकती है, और वो 1 लाख से अधिक सेना भी नहीं रख सकती है। ये उस वर्साई की संधि में कहा गया जर्मनी पे। यूं कहें कि जर्मनी को पूरा जोर जुल्म के साथ वर्साई की संधि में साइन करवाया गया। ये 1919 में होती है वर्साई की संधि। समझिए चीजों को तो जरा सा कि इतने चीजों को दबाव होने के बाद, इतने चीजों के दबाव होने के बाद उस पे कहा गया कि जर्मनी का जो कोयला होगा, इस देश का जो कोयला होगा, उसका कोयला सारा का सारा फ्रांस यूज करेगा। इस जर्मनी के सारे कोयले पे फ्रांस का पावर होगा। इतना कुछ होने के बाद जर्मनी ने उस वर्साई की संधि पे, जर्मनी के शासक ने मजबूर होकर उस वर्साई की संधि पे साइन किया। और उस समय हिटलर भाग दौड़ भरे जिंदगी को बिता रहा था, इधर छुप रहा था, उधर छुप रहा था। चूंकि एक सैनिक था तो वो एक यहूदी के घर में छुपा। यहूदियों से बड़ा आपत्ति था उसको, हिटलर को, क्योंकि यहूदी के घर में छुपा था तो यहूदी पकड़वा दिया था उसको कि हाँ हमारे घर में छिपा हुआ है, ले जाइए इसको। इस कारण से यहूदियों से बड़ा उसे आपत्ति थी। इतने चीज होने के बाद, इतना चीज होने के बाद हिटलर, ऐसा बताया जाता है कई स्रोतों में कि हिटलर पे आंख पे उसका चोट लग गया था जिससे कि उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो हॉस्पिटल में था। और हॉस्पिटल में उस जर्मनी को वर्साई की संधि में इतने चीज होने के बाद वो इतना रोया कि उसका आंख, ऐसा डॉक्टर बताया कि उसका दवाई दिए बिना उसका आंख ठीक हो गया। इतना रोया था जर्मनी, हिटलर। समय बीता, कई सारे ऐसा समय आए, समय बीतते गया। ये 1919 के बाद कई सालों की बात है जब हिटलर जेल से निकला। वो अपने आप को फिर से ऊपर उठाने का प्रयास करा, अपने योग्यता के बल पे अपने सेना में उच्चतर स्तर पे गया और उच्च स्तर पे जाके वो सेना की गद्दी पे बैठा और वहां से फिर वो जर्मनी को लीड करने लगा। जर्मनी को लीड करते समय उसने अपने देश के नागरिक, उसके देश के नागरिक वर्साई की संधि के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे। उसने अपने देश के नागरिकों के अंदर उबाल भरना चालू किया कि आखिर क्या कमी है हमारे देश में जो हम नहीं रख सकते हैं नेवी, जो हम सेना 1 लाख से अधिक नहीं रख सकते हैं, हम पनडुब्बियां नहीं रख सकते हैं। क्या कमी है जो जर्मनी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं कर सकता है? आखिर क्या कमी है जो जर्मनी को इतना सताया गया वर्साई की संधि के तहत? अपने देश के नागरिकों के प्रति उसने उबाल भरा और उसके देश के नागरिक सभी हिटलर के समक्ष साथ खड़े हुए। हिटलर लगा बनाने अपना नेवी, हिटलर नेवी बना लिया, एयरफोर्स बना लिया। साथ ही साथ वो कहा कि अब बात है कोयला का, कोयला भी वसूलेंगे फ्रांस से। जाएगा कहां फ्रांस? धर के जो है सो ही अपना सारा पनडुब्बी वगैरह तैयार किया तो चुपचाप करता था। ये नहीं कि आज एगो ये बना लिए तो जाके फीता काट दिए, सबको पता चल जाए। नहीं, वो जानता था सबको पता चलेगा, फिर लोग आएगा यहाँ पे, फ्रांस आएगा, ब्रिटेन आएगा और फिर दबा देगा। ये चुपचाप अपना पनडुब्बी हो गया, नौसेना, एयरफोर्स सारा तैयार कर लिया। अब बोला चलो अटैक करते हैं फ्रांस पे। 1 दिन के अंदर, 1 दिन में फ्रांस पर कब्जा कर लिया। सारा कुछ तैयार करने के बाद हिटलर 1 दिन में फ्रांस पे कब्जा किया। अब बोला कि भाग रहा था उसका राष्ट्रपति जो था, फ्रांस का जो शासक था, वो भाग रहा था, उसको पकड़ के उतारा ट्रेन से। अब प्लेटफॉर्म पर बोला साइन करो, तो साइन कर यहाँ पर जल्दी कि सारा जितना तुम कोयला हमसे लिया है, जर्मनी से जितना कोयला फ्रांस लिया है 20 साल तक, तुम 10% ब्याज के साथ वापस करेगा। और उसको करना पड़ा। फ्रांस 10% ब्याज के साथ सारा कोयला वापस, उसको सारा पैसा वापस किया। इतना देखने के बाद कहां ब्रिटेन चुप होने वाला था, कहां ये अंग्रेज इंग्लैंड चुप होने वाला था। इंग्लैंड आ गया फ्रांस का सपोर्ट में कि चलिए काहे तुमको मारेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। आ गया, धर के जर्मनी का हिटलर कूच दिया इसको भी।
इंग्लैंड को भी धर के कूचा। और यहाँ के सैनिक को इतना मारा कि यहाँ पर एक नारमंडी बीच है, और नारमंडी बीच के पास है डेंकन आइलैंड। डेंकन आइलैंड में कूद कूद के जान बचाया सब ब्रिटेन वाला, अंग्रेज सब, ये हिटलर के डर से। और यहाँ से जब इसको भगाया तो ये दोनों का, ये है आपका इंग्लैंड और ये है फ्रांस, ये दोनों का एक और समझौता था कि पोलैंड पर अगर आक्रमण करेगा तो हम दोनों मदद करेंगे, तोरा अपना ही न ठिकाना है। यहाँ फ्रांस को धर के कूच दिया और इधर इंग्लैंड को। इस इंग्लैंड में लंदन है, यहाँ हिटलर 15 दिन और 15 रात तक जो है सो बमबारी किया, एकदम लंदन को चौरस कर दिया। अभी जो लंदन है वो दूसरा लंदन है, पहला लंदन को तो बराबर कर दिया था हिटलर, अभी दूसरा लंदन है। तो हिटलर का ये भी कहना था कि हम लोग जो जर्मनी है ये स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, वैसा बच्चा जो पूरी तरह से स्वस्थ हो और वो जर्मनी के सहयोग करे, जर्मनी में सहयोग करने के लिए आए, जर्मनी के सेना में भर्ती हो। ये यहूदियों और साम्यवादी से पूरा आपत्ति रखता था। उसका ये भी एक मानना था हिटलर का कि ये ईसा मसीह जो है इनको यहूदियों ने ही फांसी में दिया था, जिस कारण उसका मानना था कि यहूदियों और साम्यवादी से उसे बहुत नफरत था। वो चाहता था कि सारा पूरा जर्मनी में सिर्फ जर्मनी के लोग ही रहें, उसके अलावा कोई नहीं रहें। तो आपने समझा कि ये कहानी रहा। इसके कारण अब यहाँ पे जरा सा समझेंगे, ये जर्मनी चाहता था रसिया पे अटैक करने के लिए, लेकिन ये रूस पे आक्रमण नहीं कर सकता था। काहे? रूस अपने में एक एडवांस है, वो बड़ा भी है और शक्तिशाली भी है। तो ये एक गेम खेला, ये बोला कि हम पोलैंड पर आक्रमण कर, रूस के साथ बोला कि हम पोलैंड पे आक्रमण करते हैं और आप हमको जो है सो, हम पोलैंड पे आक्रमण करेंगे, जीत लेंगे और पोलैंड हम आपको दे देंगे, रूस को। और रूस को बोला कि आप उसके बदले हमको अनाज दे दीजिएगा। रूस बोला हाँ बड़ी बढ़िया बात है, हम दे देंगे आपको अनाज, हमको पोलैंड दे दीजिए। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करा और यहीं हो गया द्वितीय विश्व युद्ध शुरू। और फिर जो है सो रूस से ये अनाज ले लिया, एकदम भर के अनाज ले लिया। 10 साल तक उसका, 20 साल तक अनाज घटने वाला नहीं था। अब बाद में जब ये रूस आया पोलैंड पर अपना राज करने, तो जर्मनी फिर धर के रूस पर आक्रमण कर दिया। तो ये था जर्मनी का थॉट। तो अभी हमने समझा इस बात को कि आखिर हिटलर किस प्रकार से एक वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को दबाया गया, उसका कोयला, यहाँ तक कि उसको उस पर आक्रमण करने का जो खर्च आया वो भी उसी देश से लिया गया। तो ये सब चीज़ों के देखते हुए एक लंबा संघर्ष में हिटलर अपना जीवन को व्यतीत किया और वो समझा कि हमारे देश में सब कुछ रहने के बावजूद हम लोग को दबाया गया। तो हिटलर ने अपने यूं कहें कि स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए वो आगे बढ़ा और इन सब चीज़ों को अंजाम दिया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो एक तरह से अगर देखें तो हिटलर अपने देश का सम्मान और अपना आत्म स्वाभिमान बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ा। और दूसरी तरफ देखें तो इसके इस गलती से या इसके इस कारनामे से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। और विश्व युद्ध एक ऐसा चीज़ है, यह युद्ध एक ऐसा चीज़ है जो किसी देश की जान माल हानि सभी को नाश कर देता है। उस देश का अर्थव्यवस्था से लेकर उस देश का जितने उस देश के जितने भी पिलर होते हैं, जितने भी मजबूतियां होती है, वो सारा ढह गिर जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे है इटली। इटली में एक शासक था मुसोलिनी। ये मुसोलिनी का शौक से जो है सो युद्ध करना चाहता था। इसका कहना था कि जो देश युद्ध न करे वो बांझ है। अब बताइए, युद्ध परिस्थितियों में करी जाती है, शौक से नहीं करता है। और पूर्ण युद्ध नहीं होना चाहिए। जो पूर्ण युद्ध किया वो उसका अस्तित्व उस समय मिट गया। जैसे जर्मनी पूरी तरह से युद्ध करना पड़ा उसको, पोलैंड से, इधर उसका फ्रांस से, इधर ब्रिटेन से। लेकिन रसिया लोग, अमेरिका लोग पूरा तरह से नहीं करता है, थोड़ा सा आक्रमण किया फिर पीछे। चाइना क्या है, चाइना गलवान घाटी में हमला करता है फिर पीछे भाग जाता है। तो उस समय 1965 अलग था और अभी 2023 अलग है। अभी हमला करेगा तो धर के पहले चाइना को नक्शा से मिटा देंगे भारत। तो चलिए, आपने ये चीज़ समझा कि किस समय किस तरह से हिटलर का उदय हुआ और किस तरह एक छोटा सा सैनिक एक देश का शासक बनकर अपने देश पे हुए जुर्म के लिए वो आगे बढ़ा, जिसके कारण कुछ पॉजिटिव भी हुए
जिसके जैसे कि उनका अस्तित्व बचा, और कुछ निगेटिव थॉट्स भी आए जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो जिससे कि जान माल की हानि भी हुई। तो आप बताएं वीडियो में कमेंट करके नीचे कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और हिटलर का ये छोटा सा एक जीवन का कहानी था। और आगे भी अगर इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपसे।